जिस उम्र में लोग पीसीएस और सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, उस उम्र में उन्होंने कविता के जरिए पीलीभीत का परचम लाल किले तक लहराया। एक बार जोरदार तालियां भाई रचित जी के लिए। गांधी पर एक कविता लिखी, मेरी नहीं है, रमाशंकर सिंह जी की कविता, छोटी सी, वो पढ़ के मैं अपना कविता पाठ शुरू करता हूँ। उस उम्र के अंदर जब कवि पुरस्कृत हो जाना चाहते हैं, उस उम्र के अंदर जब कवि पुरस्कृत हो जाना चाहते हैं, आलोचक मशहूर, कोई रट्टू तोता कलेक्टर हो जाना चाहता है। उसने सोचा कि वो देश घूमेगा। उस उम्र के अंदर जब कोई राज्यसभा जाना चाहता है, बूढ़ा रहा या चुक गया लेखक साहित्य अकादमी चाहता है, तब उसने सोचा कि वह दांडी यात्रा करेगा। उस उम्र में जब आदमी गमले में भिंडी उगाता है, नाखून घिसता है पार्क में बैठकर, गया जगन्नाथ जाता है, उसने कहा कि वह जाएगा उनके घर जिनके घर आग लगा दी गई है। पता नहीं क्यों कभी गांधी पर कविता नहीं लिखते, हालांकि लिखते हैं, कैसी लिखते हैं आपने सुनाई। पता नहीं क्यों कभी गांधी पर कविता नहीं लिखते। गांधी लालची नहीं थे। गांधी लोग जब साथ बैठ, ये कवि सम्मेलन स्कूलों में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सब कुछ डिग्रियाँ नहीं होती हैं। लोग जब साथ बैठ जाते हैं, इल्म के सिलसिले निकलते हैं और डिग्रियां मिलती होंगी कॉलेज में, तजुर्बे महफिलों में मिलते हैं। क्या बात है भैया। मृत्यु गीत से कठिन समय में जीवन राग सुनाओ साथी। देखो मुझे ये तलवार तीर वाली कविताएं ना तो मैं कर पाता हूँ और मैं सुन के डर और जाता हूँ। मैं ऐसी कविताएं कर पाता हूँ और ताली नहीं बजाओगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस सुनना। मृत्यु गीत से कठिन समय में जीवन राग सुनाओ साथी, जैसा भी आता है गाओ, जो आता है गाओ साथी। वाह वाह, क्या बात। मृत्यु गीत से कठिन समय में जीवन राग सुनाओ साथी, जैसा भी आता है गाओ, जो आता है गाओ साथी। और गाओ जिससे कुछ सांसों में बची आस जी जाए, गाओ जिससे ठूंठ हुए हाथों में जीवन आए, गाओ जिससे गाने का सम्मान बचा रह जाए, गाओ जिससे गाने का सम्मान बचा रह जाए, गाओ जिससे सांसों का उपयोग सिद्ध हो जाए। और क्या इतना धीरे गाते हो, आंधी सा आ जाओ साथी। जो आता है गीत से कठिन समय में जीवन राग सुनाओ साथी। और दीपक राग नहीं साथी, अब जीवन राग सुनाओ। दीपक राग नहीं साथी, अब जीवन राग सुनाओ। रोटी का जुगाड़ हो जिससे ऐसा भजन सुनाओ। रोटी का जुगाड़ हो जिससे, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, क्या बात है। दीपक राग नहीं साथी, अब जीवन राग सुनाओ। रोटी का जुगाड़ हो जिससे ऐसा भजन सुनाओ। मैडम कह रही यही माला 2 बार पहन ली सर ने। दीपक राग नहीं साथी, अब जीवन राग सुनाओ। रोटी का जुगाड़ हो जिससे ऐसा भजन सुनाओ। और ऐसी तान भरो कि छाती पर गेहूं उगाए। ऐसी तान भरो कि छाती पर गेहूं उगाए। और ऐसा स्वर खींचो सरसों के खेत हरे हो जाएं। और ऐसा लो आलाप ताप सब धरती का मिट जाए। और ऐसा सृजन करो कि जिस पर जनगण मन इतराए। क्या बात है। महावेशुरे कठिन समय को धड़कन सा धड़काओ साथी, जैसा भी आता है गाओ, जो आता है गाओ साथी। कवि अब ठकुर सुहाती गाओ। ठकुर सुहाती का मतलब होता है चापलूसी। कवि अब ठकुर सुहाती गाओ, जो साहब बोले वो मानो दोहराओ। कवि अब ठकुर सुहाती गाओ। अलंकार सब राजा जी के चेहरे में ढूंढो, समाधान सब राजा जी की बानी में ढूंढो। और हल मत ढूंढो, श्रम मत ढूंढो, हल फावड़े और कुदाल में अब श्रम शराब राजा की पेशानी में ढूंढो। और प्यारे कविवर शब्दकोश बदलो, प्यारे कविवर शब्दकोश बदलो। श्रम को शर्म, शर्म को श्रम लिख लो। हाय हाय, बाबा बाबा बाबा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद भैया। एक बार जोरदार तालियां आगे से पीछे तक। प्यारे कविवर शब्दकोश बदलो, श्रम को शर्म, शर्म को श्रम लिख लो। और यही जन जन को समझाओ, शीघ्र मरो और जल्द स्वर्ग जाओ। और यही जन जन को समझाओ, शीघ्र मरो और जल्द स्वर्ग जाओ। झूठों को मक्कारों को चाणक्य कहो, झूठों को मक्कारों को चाणक्य कहो। बलात्कारियों को झुक झुक श्रीमान कहो, झूठों को मक्कारों को चाणक्य कहो। बलात्कारियों को झुक झुक श्रीमान कहो। बलि बलि जाओ सभी घोटालेबाजों पर, अंबानी को भारत का भगवान कहो। बलि बलि जाओ सभी घोटालेबाजों पर, अंबानी को भारत का भगवान कहो।
और दंत फंत पर छंद लिखो कविवर, दंत फंत पर छंद लिखो कविवर, साहित्यिक सौंदर्य लिखो डटकर, और यही जन जन को समझाओ, नौकरी छोड़ो सीधे मोक्ष जाओ। और यही जन जन को समझाओ, कवि अब ठकुर सुहाती गाओ। एक कविता बहुत पुरानी है, वो सुनाता हूँ। गीत है कि कोहरा धूप धूल से छन कर आती हम तक छाँव, कोहरा धूप धूल से छन कर आती हम तक छाँव, राजमार्ग से दूर बसे हम पगडंडी के गांव। कोहरा धूप धूल से छन कर आती हम तक छाँव, राजमार्ग से दूर बसे हम पगडंडी के गांव, और हम तक आते आते नदियां रह जाती हैं नाले, हम तक आते आते नदियां रह जाती हैं नाले, सुविधा के कोमल पैरों में पड़ जाते हैं छाले, और नदियों की कलकल सुनने में क्या क्या सुनते हैं, नदियों की कलकल सुनने में क्या क्या सुनते हैं, नारे वादे व्यंग बकैती और कौओं की कांव। राजमार्ग से दूर बसे हम पगडंडी के गांव, और चकबंदी में खेत काट दो फिर कॉलोनी काटो, यही चल रहा है आजकल यहाँ। चकबंदी में खेत काट दो फिर कॉलोनी काटो, हम बिल्ली हैं तुम बंदर हो मन भर रोटी बांटो। खेत काट दो फिर कॉलोनी काटो, हम बिल्ली हैं तुम बंदर हो मन भर रोटी बांटो, सतत घूमती इस धरती पर सदा विचरने वाले, काल चक्र की चाल देखते बंजारों के ठाव, राजमार्ग से दूर बसे। अब इसकी आखिरी पंक्ति, आखिरी बंद की, युगों अपेक्षित सरयू तट पर हम चौपाई गाते, देख रहे हैं राम राज के दावे आते जाते। वाह वाह वाह, देख रहे हैं राम राज के, राम राज देख रहे हैं आप, मतलब लाखों तेल से दिए जल रहे हैं और लोगों के पास खाने को नहीं है, ये रामराज है जी। हाँ, ये जाता हुआ रामराज है। युगों अपेक्षित सरयू तट पर हम चौपाई गाते, देख रहे हैं रामराज के दावे आते जाते, राजनीतिगत जन के मन के गण अधिनायक सुन लें, राजनीतिगत जन के मन के गण अधिनायक सुन लें, रामलला विश्वास हमारे हम अंगद के पाँव, हम दुविधा में फंसे जनों को सुविधा के अवसर सौंपेंगे, हम मरुथल सी सख्त सतह पर खुशबू की नस्लें रोपेंगे, हम प्यासी आकुल धरती पर, हम प्यासी आकुल धरती पर नदियों के एहसास लिखेंगे, हम शब्दों की परिपाटी से सदियों के विन्यास लिखेंगे, हम अपने अधरों पर अपने अंतर की भाषा लिखेंगे, हम आसे ज्ञातक हिंदी में युग की परिभाषा लिखेंगे। क्या बात है भैया। प्रश्न चिन्ह सी समय कथा में, प्रश्न चिन्ह सी समय कथा में श्रम से पूर्ण विराम लिखेंगे, प्रश्न चिन्ह सी समय कथा में श्रम से पूर्ण विराम लिखेंगे, शुभ से अर्जित जप तप वृत्त की गाथा युग अविराम लिखेंगे, कंकर कंकर शंकर लिखकर पत्थर शालिग राम लिखेंगे, कंकर कंकर शंकर लिखकर पत्थर शालिग राम लिखेंगे, और जब तक कोई सेतु उतर ना जाए लंका की चौखट तक, जब तक कोई सेतु उतर ना जाए लंका की चौखट तक, तब तक हम सागर तीरे के हर पत्थर पर राम लिखेंगे। प्यार के हक में जब भी कोई बात किया करता हूँ मैं, प्यार के हक में जब भी कोई बात किया करता हूँ मैं, लोक कथा से आकर रांझा मुझको गले लगा लेता है, और हीर मुझे बेटा कहती है, हीर मुझे बेटा कहती है, मेरे लिए दुआ पड़ती है, पैसे की चिंता मत करना ये सारी दुनिया तेरी है, सोनी और महिवाल ने मुझको 2 सरसों के खेत दिए हैं, सोनी और महिवाल ने मुझको 2 सरसों के खेत दिए हैं, और रोमियो सिक्किम में रहता है और जूलियट देहरादून, रोमियो सिक्किम में रहता है और जूलियट देहरादून, खूब फोन पर बतियाते हैं ईच इवनिंग आफ्टरनून, बतियाते हैं ईच इवनिंग आफ्टरनून, और लैला अपने साथ पड़ी है, मजनू अपना भाई है, लैला अपने साथ पड़ी है, मजनू अपना भाई है, और फरहाद तो यार है अपना, शीरी तो भौजाई है। लैला अपने साथ पड़ी है, मजनू अपना भाई है, और फरहाद तो यार है अपना, शीरी तो भौजाई है। प्यार के हक में जब भी कोई बात किया करता हूँ मैं, परी कथाओं की सुंदर सिंड्रेला मुझ पर मर मिटती हैं, बूढ़े वैलेंटाइन मुझको चश्मे से ताका करते हैं। बहुत शुक्रिया। Thank you.